हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 को, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। पहले हमें ये पता होनी चाहिए इक्वेशन क्या होती हैं, लेकिन इक्वेशन को समझने से पहले हमें कांस्टेंट और वेरिएबल का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कांस्टेंट, कि कांस्टेंट होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी ये नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, वो निगेटिव हों या पॉजिटिव हों, पाई हो जाए या और भी कोई वैल्यू है जो बदल नहीं रही है, कभी चेंज नहीं हो रही है, उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू बदलती नहीं है उनको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है ना भाई। अच्छा, इसके अलावा दूसरा टर्म होता है वेरिएबल। क्या होता है भाई? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यूज कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती हैं, उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। जैसे एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, टी और बहुत सारे वेरिएबल्स लिए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप लोगों ने क्लास 7th में एक्स की वैल्यूज़ निकाली होंगी, तो वहाँ पे एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं। क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे तो कुछ और वैल्यू मिलेगी, क्वेश्चन 2 में कुछ और, क्वेश्चन 3 में कुछ और, है ना। तो उनको बोलते हैं हम लोग क्या? वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब ही होता है जिनकी वैल्यू वेरी करती रहे। वेरी का मतलब होता है चेंज करने से, और वेरी से ही बना हुआ है वेरिएबल। इतनी बात क्लियर हुई भाई? अच्छा, अब इसका हमें समझना पड़ेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो देखिए, कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड क्या क्या भाई? कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड सिंबल्स। सिंबल कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इनका यूज़ करके जो एक्सप्रेशंस तैयार होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, जैसे अगर हम यहाँ 5 ले लें और यहाँ पे x ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करा दें तो क्या मिलेगा हमको भाई? 5x। तो 5x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर मान लिया कि जो 5x + 3 था, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, क्योंकि हमने क्या किया भाई? 5x में 3 ऐड कर दिया। अब एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले सकते हैं, जैसे x में हमने 7 ऐड कर दिया, 4x में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कुछ भी। लेकिन कैसे बनेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जब कांस्टेंट और वेरिएबल को सिंबल के साथ मिक्स कर देंगे तो वो बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये तो बात हो गई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। स्टूडेंट्स, हम आपको केवल उतना ही बता रहे हैं जितना आपकी क्लास के लिए ज़रूरी है, बाकी की चीज़ें आप लोग क्लास 9th में स्टडी करोगे। ठीक है ना। चलिए भाई, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशन में अगर आप लोग देखें तो इक्वल वर्ड इसमें छिपा हुआ है। ये देखिए, EQUA लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब इक्वल वर्ड यहाँ पे छिपा हुआ है। इसका मतलब है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम किसी वैल्यू के इक्वल रख देंगे तो ये बन जाएगा इक्वेशन। क्या बन जाएगा भाई? इक्वेशन। अगर आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल रख देंगे तब भी ये इक्वेशन ही बनेगा। क्या बनेगा भाई? इक्वेशन। तो इक्वेशन आपने देखा कैसे कैसे बना, कि जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी वैल्यू के या किसी दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल रख देंगे तो वो बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है। अब कुछ चीज़ें समझने वाली हैं कि वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, क्योंकि बिना उनके तो हम लोग इनको सॉल्व कर नहीं सकते। देखिए, जब कोई वैल्यू हमें लेफ्ट साइड में दी होती है उसको राइट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, या राइट साइड में दी होती है तो उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो वैल्यू साइन चेंज करके पहुंचती है। प्लस चेंज होता है माइनस में, माइनस चेंज होता है प्लस में, इनटू चेंज होता है डिवाइड में, और डिवाइड चेंज होता है इनटू में। ठीक है ना। जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है x + 7 = 3, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 7 को हमें RHS साइड भेजना पड़ेगा। अगर आप लोगों का LHS RHS ना पता हो तो समझ लीजिए
जैसे मैंने अपने दोनों हाथ रखे, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इक्वल के लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज़ होंगी या इक्वल के लेफ्ट साइड का जो पार्ट होगा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, और इक्वल के राइट साइड का जो पार्ट होगा उसको हम लोग राइट हैंड साइड बोलेंगे। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो हमने x को बचा लिया, उधर 3 था। अब 7 जब हम लोग अदर साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो 7 के पहले देखिए प्लस साइन लगा हुआ है, तो अगर इधर 7 प्लस का है तो अदर साइड पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू मिल जाएगी -4। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? अच्छा भाई, बाई चांस ऐसा हो कि यहाँ पे ऐसा दिया होता 4x + 7 = 3 मान लीजिए दिया होता, तब क्या करते? आप ये कंफ्यूज हो सकते थे कि पहले 7 को हम लोग अदर साइड भेजें या 4 को अदर साइड भेजें, क्योंकि वैल्यू तो हमें x की निकालनी है, तो केवल x को रोकेंगे और बाकी वैल्यूज़ भेज देंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले प्लस या माइनस में जो वैल्यूज़ होती है उनका ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद बाकी वैल्यूज़ का ट्रांसफ़र होता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दें कि किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में इनटू का साइन कंसीडर किया जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ लिखा था 5 × x = 5x। बात समझ में आ रही है? बच्चे अक्सर गलती ये कर देते हैं, सोचते हैं इसके पहले कोई साइन या प्लस मान लें और इसको माइनस में भेज देते हैं, जो कि गलत होता है। किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में हमेशा ही मल्टीप्लाई का साइन कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो चीज़ें बची हैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें उसने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व करने का मतलब है एक्स की वैल्यू फाइंड करने से। तो देखिए, अगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो हमने एक्स को इधर बचा लिया, अदर साइड पे 7 था। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो -2 को अदर साइड भेजेंगे, और मैंने बताया है कि माइनस की कोई वैल्यू अगर अदर साइड पर ट्रांसफ़र होगी तो प्लस में पहुंचेगी, तो जो -2 है ये बन जाएगा +2, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे y की वैल्यू निकालनी है, तो 10 उधर बना रहेगा, +3 जो लेफ्ट हैंड साइड पे था इसको भेज देंगे राइट हैंड साइड पे, तो y की वैल्यू निकल आएगी 7, और ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इसकी प्रैक्टिस बड़े अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स आएगी नहीं, और इसकी अगली एक्सरसाइज थोड़ी सी हार्ड होने वाली है। इसके अलावा आपको एक बात और बता दें, अगर आप मैथ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है अजय कोचिंग क्लासेस। ये हमारा ही चैनल है, यहाँ पर आपको RS अग्रवाल बुक के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको मैथ्स आएगी। तो आप हमारे दूसरे चैनल अजय कोचिंग क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें उसने कहा 6 = z+2। एक बात और बता दें स्टूडेंट्स, इसका एक और फंडा होता है कि कांस्टेंट को वन साइड पे और वेरिएबल को अदर साइड पे रखते हैं। आप किसी भी साइड का सिलेक्शन किसी भी टर्म के लिए कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर देखा ये गया है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे रखते हैं, लेकिन इनमें से आप किसी को भी लेफ्ट या राइट में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आपको z की वैल्यू निकालनी है, z को हमने यहीं रोक लिया, 6 लेफ्ट साइड पे था लिखा रहने दिया, +2 जो है उसको भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हो जाएगा -2। 6 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 4 = z। सीधा करके लिख दीजिए तो z इक्वल्स हो जाएगा 4। ये वैल्यू आ गई z की। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था 3/7 + x = 17/7। x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हमने यहाँ पे रोक लिया, अदर साइड पे लिखा देखिए 17/7। इसके पहले 3/7 के पहले कोई भी साइन नहीं है, इसलिए प्लस कंसीडर कर लेंगे। अदर साइड पे जब ये जाएगा तो पहुँचेगा माइनस में, तो हो जाएगा -3/7। x इक्वल्स यहाँ पे आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 17 - 3। 17 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, बच जाएगा 14। 14/7 ये हो जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। x की वैल्यू आ जाएगी 2। अपॉन में 1 है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ 6x = 12। अब देखिए, मैंने बताया था 6 कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है, इनके बीच में इनटू का साइन कंसीडर किया जाएगा। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो अदर साइड पे 12 लिखा रहने देंगे। 6 यहाँ पे इनटू में है तो अदर साइड पे डिवाइड में जाएगा। आप डिवाइड चाहें तो यहाँ डिवाइड लगा के 6 लिख सकते हैं या अपॉन में 6 लिख दें, तो हो जाएगा 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है ना बच्चों।
इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था t/5 इक्वल्स 10। तो यहाँ पे जब t की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो 5 को भेजेंगे अदर साइड पे। अब देखिए लगा हुआ है अपॉन, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, तो 5 लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड पे है और जब अदर साइड पे जाएगा तो पहुंचेगा मल्टीप्लाई में। तो t इक्वल्स हो जाएगा 10 × 5, तो t इक्वल्स हो गया 10 5 × 50। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर सकता है आपको। देखिए पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 2x/3 = 18। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो अपॉन में ये 3 लिखा हुआ इसको ट्रांसफर करेंगे RHS में। उसके बाद x के साथ जो वैल्यू 2 लिखी हुई है इसको ट्रांसफर करते हैं, तो बच जाएगा यहाँ पे 2x इक्वल्स हो जाएगा 18, जो डिवाइड में 3 है ये पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल्स 18 × 3, 18 3 = 54 होता है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को हमें भेजना पड़ेगा अदर साइड पे, और हमने बताया था कि किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में इनटू का साइन होता है, इसलिए 2 जब जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे तो अपॉन में पहुंचेगा। डिवाइड कर देंगे इसको तो हो जाएगा 27, x की वैल्यू आ जाएगी 27। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1.6 इक्वल्स y/1.5। तो अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो 1.5 को भेजना पड़ेगा LHS में, तो LHS के साइड भेजेंगे तो अपॉन का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिवाइड, और अगर 1.5 इस साइड डिवाइड में है तो अदर साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो भेज दिया हमने इसको मल्टीप्लाई में। इक्वल्स हो गया y, मल्टीप्लाई कराएंगे 15 6 × 90, कैरी ऑन 9, 15 1 = 15, 15 और 9 24, 1 1 2 डिजिट में यहाँ डेसिमल लग जाएगा। इक्वल्स हो गया y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2.4। पॉइंट के बाद के जो ज़ीरोज़ होते हैं वो कंसीडर नहीं किए जाते, ठीक है, लास्ट के ज़ीरोज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2.4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे अब आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले 7 को ट्रांसफ़र करना या 9 को। तो मैंने आपको बताया था पहले जो वैल्यूज़ प्लस या माइनस में होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो 7x इक्वल्स हो जाएगा 16, और जो -9 है अदर साइड पहुँचेगा तो हो जाएगा +9। 7x इक्वल्स हो जाएगा 16 और 9 25। x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 25/7, क्योंकि देखिए x और 7 के बीच में इंटू का साइन कंसीडर करेंगे, जब अदर साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 14y - 8 इक्वल्स 13। तो पहले -8 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर बचेगा 14y इक्वल्स हो जाएगा 13, -8 जो है वो पहुंच जाएगा बन के +8, यहाँ पे हो जाएगा 14y इक्वल्स 13 8 21। y की वैल्यू निकालेंगे जब तो 14 और y के बीच में इंटू का साइन कंसीडर किया जाएगा, तो इंटू में है तो अदर साइड पहुंचेगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 21/14, 7 2 = 14, 7 3 = 21। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ओके स्टूडेंट्स, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे दिया है 17 + 6p = 9। तो 6p यहाँ पे रोक लेंगे, और देखिए 17 के पहले कोई साइन नहीं है, प्लस कंसिडर करेंगे, और 17 लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का है तो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गया 9 - 17, 6p इक्वल्स, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा -8। 6 और p के बीच में हम लोग मल्टीप्लाई का साइन कंसिडर करेंगे तो अदर साइड पहुँचेगा तो पहुँचेगा डिवाइड में। p इक्वल्स हो जाएगा -8/6, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 = 6, 2 4 = 8, तो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -4/3। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम लोग पहले ट्रांसफर करेंगे 1 को अदर साइड पे, तो हो जाएगा x/3 इक्वल्स 7/15। जो +1 है अदर साइड पे जाएगा तो बन जाएगा -1, अपॉन में 1 कंसिडर कर लेंगे, ये हो जाएगा x/3 इक्वल्स, यहाँ पे आ गया 15। 15 से 15 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे 7 आ जाएगा, -1 से डिवाइड करेंगे 15 को, 15 टाइम्स डिवाइड जाएगा, और 15 का मल्टीप्लाई 1 से करा देंगे तो आ जाएगा 15। ये हो जाएगा x/3 इक्वल्स 7 - 15 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -8/15। अभी हमें स्टूडेंट्स वैल्यू निकालनी है x की, तो उधर पे तो आ गया है -8/15, और देखिए ये जो अपॉन में 3 दिया हुआ है, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड जब अदर साइड पे ट्रांसफर होगा तो पहुंचेगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा × 3।
कैंसिल करते हैं, 3 वन ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -8/5। और इस तरीके से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ।